Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 2.1 question number 7. If the roots of the equation c का square minus ab into x का square minus 2 into a का square minus bc into x plus b का square minus ac is equal to 0 are equal, then a is equal to 0 or a cube plus b cube plus 3 cube is c cube is equal to 3abc. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन इसमें क्या इक्वेशन सी का स्केयर माइनस ए बी इंटू एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू ए का स्केयर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी का स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसमें हम लोगों के पास x के साथ जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, a इज इक्वल टू सी का स्केयर माइनस ए बी आ गया. ठीक है, जो x के साथ वैल्यू होती है वो किसकी होती है, b की. b इज इक्वल टू -2 इंटू ए का स्केयर माइनस बी सी, इधर माइनस लिखा हुआ है. ठीक है, और c जो सिंपल वैल्यू होती है b का स्केयर माइनस ए सी. ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्क का फॉर्मूला लगाते हैं. वो किसी को होता है b का स्केयर माइनस 4ac. इसमें b की वैल्यू पुट करेंगे. b की वैल्यू क्या थी, -2 इंटू ए का स्केयर माइनस बी सी होल का स्केयर हो गया -4. ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, क्या थी, सी का स्केयर माइनस ए बी इंटू सी की जगह बी की वैल्यू पुट सी की जगह सी की वैल्यू पुट की बी का स्केयर माइनस ए सी. ठीक हो गया. अब देखें, -2 का स्केयर तो 4 हो गया, ए स्केयर माइनस बी सी इसका होल का स्केयर आ जाएगा. ठीक है, -4. अब क्या करूँगी, सी के स्केयर को मैं इस अगली वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी. सी का स्केयर जब बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, सी का स्केयर इंटू बी का स्केयर. अब सी का स्केयर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होने लगा. ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा. ठीक है, और सी था और यहाँ पे सी का स्केयर था, सी का क्यूब हो गया और ए सा. ठीक है, माइनस सी का क्यूब ए. अब ये वाला माइनस ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है बी के स्केयर के साथ. ए एज इट इज आ जाएगा बी, यहाँ पे एक बी था मल्टीप्लाई बी के स्केयर के साथ हुआ है तो क्या हो जाएगा, बी की पावर क्यूब हो गया. ठीक है, इसकी पावर कुछ लिखा मतलब इसकी पावर 1 लिखी हुई है. और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गए, ए इंटू ए का स्केयर आगे बी सी आ जाएगा. ठीक हो गया. अब देखिए आप इज इक्वल टू 4. अब ये फार्मूला खोल दें, ये ए माइनस बी होल का स्केयर फार्मूला बन रहा है. ठीक है, देखिए ए का स्केयर आ जाएगा प्लस बी सी होल का स्केयर -2 इंटू ए का स्केयर बी सी, यानी कि क्या फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी होल के स्केयर का ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2 ए बी. ठीक हो गया. -4 इसको ना मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख लूँगी, जैसे बी पहले आता है तो बी पहले लिखूँगी, बी का स्केयर इंटू सी का स्केयर. यहाँ पे ए पहले आता है तो माइनस ए इंटू सी क्यूब कर लूँगी, यहाँ पे माइनस ए बी क्यूब भी है प्लस ए का स्केयर बी सी. ठीक हो गया. अब देखिए आप 4 को अंदर पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 ए की पावर 4 प्लस 4 बी स्केयर सी स्केयर माइनस 4 2 टाइम 8 ए का स्केयर बी सी माइनस 4 बी स्केयर सी स्केयर प्लस 4 ए सी का क्यूब प्लस 4 ए सी का क्यूब माइनस 4 ए का स्केयर बी सी. ठीक है, अब देखें बी का स्केयर 4 बी स्केयर सी स्केयर और ये माइनस का 4 बी स्केयर सी स्केयर कैंसिल हो गए. 4 ए की पावर 4 आ गया प्लस 4 ए सी का क्यूब ये लिखा हुआ है ये आ गया प्लस 4 ए बी का क्यूब ये आ गया. ठीक है, अब ये 8 था माइनस का और ये माइनस का 4 था, -8 -4 माइनस का 12 ए का स्केयर बी सी बन के. ठीक है, अब देखें इस पूरी ब्रैकेट से क्या कॉमन आ रहा है, पूरी एक इक्वेशन से पूरी लाइन से 4 ए कॉमन आ रहा है. हमने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से 4 भी बाहर चला गया, ए भी एक ए बाहर चला गया, पीछे कितने ए रह गए, 3 ए रह गए. ए का क्यूब प्लस यहाँ से 4 ए दोनों बाहर चलेंगे, पीछे क्या रह गया, सी क्यूब लिखा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 ए बाहर चला गया, बी क्यूब रह गया, बी क्यूब लिखा माइनस 4 3 टाइम 12 3 और एक ए बाहर गया हुआ था, एक ए इधर था, ए बी सी. ठीक है, इफ़ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल देन डिस्क इज इक्वल टू 0. बस ये डिस्क का आंसर आया था ना ये वाला, अब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा. इसका क्या मतलब है, ये पूरा इक्वल टू 0 हो गया. अब 4 ए इज इक्वल टू 0 और ये जो अंदर वाली पूरी ब्रैकेट है ये इज इक्वल टू 0. अब ए तो नॉट इक्वल टू 0, 4 तो नॉट इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गया. यहाँ पे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी. ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास यही था, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कम्प्लीट हो जाता है. अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल.
ठीक है। वो कह रहे थे कि इक्वेशन मेरे पास रैशनल होगी, हमने शो करना है ये हमारे पास ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, सी की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है। ए इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी, बी माइनस सी, बी इज़ इक्वल टू ये बी इंटू सी माइनस ए, और सी इज़ इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। दिस इज इक्वल टू बी का स्केयर माइनस 4ac फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ठीक है। अब देखिए ये तो बी का स्केयर हो जाएगा, ये सी माइनस ए होल का स्केयर आ जाएगा -4। अब ये ए को मैंने अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी माइनस ए सी, यहाँ पे सी अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया सी ए माइनस सी बी। ठीक है। अब बी का स्केयर ये हमने ए माइनस बी का स्केयर का फॉर्मूला खोल लिया, यहाँ पे सी का स्केयर प्लस ए का स्केयर -2 सी ए आ गए -4। अब ए बी को मैंने ये सी ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ए का स्केयर बी सी। अब फिर ए बी को मल्टीप्लाई किया सी बी के साथ तो ये माइनस ए बी का स्केयर सी हो गया। ठीक है। अब माइनस ए सी सी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस ए स्केयर सी स्केयर, ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ए सी का स्केयर बी आ जाएगा। ठीक है। ऐसे लिखा है। अब बी स्केयर को मैं अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, बी स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर -2 ए बी का स्केयर सी। अब 4 को भी अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, हर किसी वैल्यू के साथ वो अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 ए स्केयर बी सी प्लस 4 ए बी स्केयर सी प्लस 4 ए स्केयर सी स्केयर -4 ए बी सी स्केयर। ठीक हो गया। अब देखिए इसे हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करने लगे हैं ना। ठीक है। तो देखिए बी सी को मैं लिख सकती हूँ, बी स्केयर सी स्केयर को लिख सकती हूँ बी सी होल का स्केयर प्लस ये ए बी का स्केयर अलग लगा है, इसको भी होल के स्केयर में लिख लिया, प्लस यहाँ पे ये 2a सी होल का स्केयर आ जाएगा। ठीक है। 2 का स्केयर क्या होता है 4a सी स्केयर। ठीक है। ये लिख दिया प्लस अब 2a बी स्केयर और सी, ये देखिए ये 4a बी स्केयर सी था, ये -2a बी स्केयर सी था। ठीक है। तो ये क्या बन गया 2a बी स्केयर सी। अब ये -4a का स्केयर बी सी और ये वाला -4a बी सी का स्केयर। ठीक है। अब देखें, अब इसको मैंने क्या किया बस रह करके लिख लिया है, ए बी पहले लिख लिया ए बी होल का स्केयर प्लस बी सी होल का स्केयर। अब फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया है इसको माइनस लिख लूँगी। ठीक है। माइनस लिखूँ भी तो स्केयर लूँगी तो पॉजिटिव आ जाएगा वापस, 4a का स्केयर सी का स्केयर बन जाएगा ना, तो -2ac बन गया। ठीक है। बस मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए इसके साथ माइनस अटैच कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस ये हो गया ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर हो गया। ठीक है। प्लस 2ab होता है, ए इसमें क्या है ए बी है और बी क्या है बी सी, तो ए बी बी सी जी हमने किसी जगह लिखा, इसकी जगह देखिए वापस 2a बी और बी मल्टीप्लाई होंगे, बी का स्केयर और सी आ जाएगा, जिसकी जगह वैल्यू बन गया ना। ठीक है। अब देखिए प्लस 2 बी सी होता है, बी यहाँ पे ये है सी यहाँ पे ये है, वही वैल्यू पुट की है। देखिए अब ये बनेगी 2 2 टाइम 4 आ गया, बी सी का स्केयर ए 4 सॉरी क्या गया बी ए का स्केयर सी। ठीक है। ये बन गया। अब दूसरा वाला हमारे पास +2 इंटू हमारे पास क्या होता है सी ए की वैल्यू पुट की और ऐसे हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। बनता है क्या किस जगह होता है ये फुल ए प्लस बी प्लस सी होल के स्केयर, सी इसमें -2a सी था तो इसमें हमने ये लिख दिया। अब हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया इसमें, ये वाला जो मैं बार बार रिपीट कर रही थी कि a प्लस बी प्लस सी होल का स्केयर इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। इसकी जगह हम लोगों ने ये पूरा का पूरा सॉल्व किया। ठीक है। अब ए बी प्लस बी सी -2ac होल का स्केयर ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है एज दिस इज परफेक्ट स्केयर सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रैशनल। इसका क्या मतलब है कि परफेक्ट स्केयर है तो जो हमारे पास रूट्स हैं वो रैशनल हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 भी देख लें जल्दी जल्दी। a प्लस 2b इंटू एक्स का स्केयर है +2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2c इज इक्वल टू 0। जो x के साथ वैल्यू है वो a की वैल्यू हो जाएगी, जो x के साथ वैल्यू है वो b की वैल्यू हो जाएगी, जो सिंपल कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो c की वैल्यू हो जाएगी। फॉर्मूला लगाएंगे दिस इज इक्वल टू बी स्केयर -4ac, फॉर्मूला की जगह हमने सिंपल क्या किया उसकी वैल्यूज पुट करती हैं। ठीक है। अब देखेंगे 2 का स्केयर 4 हो जाता है, ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल का स्केयर है ना। ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने भी पीछे भी याद किया, क्या होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस c का स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिंपल हमने ये लिख दिया, इसकी जगह -4 आ गया। अब a से मल्टीप्लाई हुआ a का स्केयर, a 2c से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2ac, अब प्लस 2b a से मल्टीप्लाई हुआ तो 2ab और ये प्लस 2b मल्टीप्लाई हुआ 2c के साथ तो आ गया 4bc। ठीक है। ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इस 4 को अंदर सारी वैल्यू साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a का स्केयर प्लस 4b का स्केयर प्लस 4c का स्केयर प्लस
8ab प्लस 8bc प्लस 8ca माइनस, अब 4, इस 4 को भी अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4a का स्क्वायर माइनस 4 2 टाइम 8ac 4 2 टाइम माइनस 8ab 4 टाइम 16 माइनस 16bc। ठीक है, अब देखें कटिंग हो रही है हमारे पास। ठीक है, a का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, ये माइनस 8ab है, ये प्लस 8b आपस में कैंसिल हो गए, 8ac माइनस का था ये पॉजिटिव था, ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर माइनस 8bc। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2b का स्क्वायर वापस आ जाएगा 4b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या फॉर्मूला हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab किसको होता है a माइनस b होल का स्क्वायर का। a इसमें क्या है 2b है और इसमें b क्या है 2c है, 2b माइनस 2c होल का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एज दिस इज परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। आई होप सबको समझ आ गया होगा।